नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह ठाकुर। स्वागत है आपका के न्यूज में। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भाजपा बौखलाहट में आकर वीरभद्र को कर रही है बदनाम, कहा रामलाल ठाकुर ने। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही भ्रष्टाचार के साथी। आम आदमी पार्टी ने मुद्दों पर लड़ा चुनाव, कहा लवन ठाकुर ने। मंडी में हुई जलवाहक यूनियन की बैठक, सरकार से मांगे माने जाने की अपील। और पड्डल में हुआ डीसी ऑफिस और लेक्चरर 11 के बीच 2020 मुकाबला। डीसी ऑफिस 36 रनों से रहा विजयी। कांग्रेस सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए भाजपा के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कर रही है और अब जांच से बौखलाकर भाजपा का क्रिकेट माफिया प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। यह बात प्रदेश कांग्रेस महासचिव और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। सेक्रेटरी धीमान जी और उपस्थित सारे। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष रामलाल ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस बैठक में भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को बदनाम करने के लिए की जा रही राजनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अपने चुनावी मैनिफेस्टो के तहत भाजपा के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कर रही है और अब अपने घोटालों से पर्दाफाश होता देख भाजपा का क्रिकेट माफिया सोची समझी राजनीति के तहत वीरभद्र सिंह को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, ये जो अरुण जेटली साहब है, सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन ये जो क्रिकेट का जो हिसाब किताब है इसमें अरुण जेटली भी बीच में फंसे हुए, क्योंकि ये जो माफिया है क्रिकेट माफिया, इसके हिस्सेदार अरुण जेटली खुद है। और आज अरुण जेटली के माध्यम से वीरभद्र सिंह की छवि को, कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी हवा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कभी भी बात वो सिरे नहीं चढ़ेगी। ठाकुर रामलाल ने कहा कि भाजपा वीरभद्र सिंह पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में ही तथाकथित विद्युत प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन दी गई थी, जबकि वीरभद्र सिंह ने तो उसे कैंसिल किया था। उन्होंने कहा है कि अब यह जाना जा सकता है कि जिसने एक्सटेंशन दी थी उसे प्रोजेक्ट वालों ने लाभ पहुंचाया या कैंसिल करने वाले को। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह सारा नाटक आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है कि प्रदेश की पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय वीरभद्र सिंह के साथ है और आने वाले दिनों में भाजपा के इस दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कभी भी बात वो सिरे नहीं चढ़ेगी। आज पूछने की बात यह है कि करमापा वाले केस का क्या हुआ? जो 54 करनाल जगह तुमने खरीदने का प्रयास किया था, और आज मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज उस 54 जो जगह है जो आपने करमापा का केस बनाया, आज वो भी लोग जो है वो पूछेंगे कि कारण क्या है कि तुम दुनिया भर के घोटाले खुद कर रहे हो और उंगलियां वीरभद्र सिंह के ऊपर उठा रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि पूरा कैबिनेट जो है वो हिमाचल प्रदेश का और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो वीरभद्र सिंह के साथ खड़ी है। आने वाले लोकसभा चुनाव की आहट के चलते जहां भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इन दोनों दलों का यह मीडिया वॉर किस दिशा में जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। के न्यूज के लिए बिलासपुर से विजय राज उपाध्याय की रिपोर्ट। आरटीआई कार्यकर्ता लवन ठाकुर ने राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही इसके लिए समान रूप से जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज संसद में बैठे आधे से ज्यादा सांसद क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर राहत जताई कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुद्दों पर चुनाव लड़कर भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है।
हिमाचल की राजनीति पर बोलते हुए लवन ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वीरभद्र सिंह ने सिर्फ क्रिकेट के मुद्दे पर ही पॉलिटिक्स की है और जनसाधारण के मुद्दों को ताक पर रख दिया है। और जिस तरह का कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर कांग्रेस और भाजपा ने दर्शाया है पिछले 10, 15, 20 सालों में, उससे तो एक हताशा ही झलकती थी। और ये जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो भी खतरे में आ गया था, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मामला हो। क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान की जो लोकसभा में 542 एमपीज़ के बीच में आधे से ज़्यादा एमपी जो हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जो सजा याफ्ता हैं, लेकिन वो आज एमपी बने बैठे हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है और जो पैसे की बात है और इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में पैसे के चलन को लेकर जो बात है, वो तो उसकी चिंता और चर्चा करना बेमानी हो गया था। क्योंकि उसके ऊपर चर्चा करते वक्त तो सिर्फ नेता ये कहते थे कि मैं इस फलाने दूसरी पार्टी से कम बेईमान हूँ, ये दूसरा पार्टी वाला मुझसे ज़्यादा बेईमान है, और बेईमानी के बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती। दुनिया तो क्या, भारत देश चल नहीं सकता है। लेकिन हाल के दिनों में जो दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसमें जो चुनावों को जो फैसले आए, जो नया दल वहाँ पर आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जिसने कि बुनियादी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रेट है उसको बुनियादी मुद्दों पर लाकर किसी पार्टी ने खड़ा किया। और हिमाचल के संदर्भ में कहें तो अब भी ये जो कांग्रेस और भाजपा है, ये मुद्दे से हटती दिख रही है। मुझे बड़ा दुख होता है कि राजा वीरभद्र जी की सरकार लोगों ने दोबारा लाई, लेकिन वीरभद्र जी ने आने के बाद और कुछ नहीं, लेकिन एक पारिवारिक लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी और क्रिकेट के खिलाफ खड़े हो गए और एचपीसी को लेकर एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम पूछना चाहेंगे वीरभद्र जी से कि इस क्रिकेट की लड़ाई से क्या बेरोजगारी दूर होगी, क्या भ्रष्टाचार दूर होगा, क्या महंगाई दूर होगी? मंडी के भीमाकाली मंदिर परिसर में जलवाहकों की एक बैठक हुई, जिसमें जलवाहकों ने एक सुर में सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। जलवाहकों का कहना है कि आज के दौर में भी उन्हें सिर्फ 1300 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाता है, जो ज़रा भी न्याय संगत नहीं है। साथ ही जलवाहकों ने 7000 अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने का सुझाव भी सरकार को दिया। जलवाहकों ने मांगे नहीं माने जाने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है और साथ ही विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दे डाली है। सरकार आज इन जलवाहकों के साथ बहुत ही धोखा करती चली जा रही है। कभी और विभागों से कर्मचारियों को सरप्लस करती रही है, कभी इनकी मान्यता में कोई वृद्धि नहीं की, और जो हमारे भाई जलवाहक 1300 रुपये से अपना परिवार का पालन पोषण करते चले जा रहे हैं, वो बहुत का दुख का विषय है। कई लोगों के तो अपने बच्चों की इतनी मुश्किल, इतनी दिक्कत आ गई है कि उन्हें स्कूल से भी बच्चों को घर बैठा दिया है, क्योंकि खर्चा, उन बच्चों का खर्चा करना बहुत एक मुश्किल की बात हो गई है। हम सरकार से यही डिमांड की गई है कि जो सरकार हमारा जो प्रमोशन चैनल है उसको विधिपूर्वक से जारी करे, क्योंकि आज हज़ारों पोस्टें चपरासी चौकीदारों के खाली पड़ी है। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि उन्हें जलवाहक कम सेवादारों से वृषा सूची के आधार पर भरा जाए, और जो मेरे भाई ग्रामीण कंसकालीन जलवाहक है वो 1300 रुपये जो मैं गुजारा करा उनमें मानदेय में एक वृद्धि की जाए, क्योंकि उनको भी 1300 रुपये में अपना परिवार का करना बहुत एक मुश्किल की बात है। हमारे पूरे हिमाचल में 15,000 के जलवाहक है, जो आज 7,000 के लगभग जो जलवाहक कम सेवादार बन गए हैं, और 8,000 के कम जो बेचारे भी 1300 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण कर जा रहे हैं। तो इन गरीब जलवाहकों का सरकार इसी प्रकार से विधिपूर्वक से विचार करे कि इनके मानदेय में कम से कम 3,000 रुपये किए जाए, क्योंकि आज जलवाहकों का जीना एक बहुत ही मुश्किल है। 1300 में सिलेंडर मिलेगा, फिर उसके बाद राशन के रेट आप वो देखिए किस तरह से परिवार का भरण पोषण 1300 से मुश्किल होना है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उनके लिए एक सम्मानजनक, मैं नहीं करता कि फिक्स 3,000 दो, जो सम्मानजनक जो मानदेय है वो वाटर कैरियर को मिलना चाहिए। सम्मानजनक नीति होनी चाहिए। 9 साल क्यों, एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 6 ईयर के बाद जो है रेगुलर होता है, तो एक पार्ट टाइम 9 साल के बाद क्यों डेली वेज, उसको भी 6 ईयर के बाद डेली वेज बनाया जाए। आयुर्वेदा का वाटर कैरियर
डेली वेज बढ़ने के बाद 2 ईयर के बाद जो है रेगुलर होता है, तो शिक्षा विभाग का वाटर कैरियर क्यों नहीं होता है? सरकार इनफॉर्म पैटर्न अगर मानती है तो इनफॉर्म पैटर्न सभी चीज़ों के ऊपर छोटे कर्मचारी के लिए भी, बड़े कर्मचारी के लिए भी एक ही नीति होनी चाहिए। चलिए, के न्यूज़ में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905241313। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में। आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। सात दिनों से मंडी में जारी NSS कैंप का समापन मंडी कॉलेज मैदान में एक छोटे से समारोह के बाद कर दिया गया। अंतिम दिन प्रोफेसर MS जामवाल ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कैंप में आए छात्र छात्राओं ने साफ सफाई और टीम वर्क से जुड़े कई पहलू सीखे। पिछले 7 दिनों से चला आ रहा NSS कैंप का समापन मंडी कॉलेज में हो गया। इस कैंप में 167 वॉलंटियर्स ने भाग लिया था, जिनमें उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, जैसे कॉलेज और जालपा मंदिर परिसर की सफाई और बोटानिकल गार्डन के कुछ हिस्सों का निर्माण। इस कैंप में साथ ही इन लोगों ने एक गांव को भी गोद लिया है। इस कैंप में जो है 7 दिवसीय कैंप में जो है 167 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वॉलंटियर्स ने, और उसमें से जो है 70 वॉलंटियर्स जो है मेल हैं और 97 वॉलंटियर्स जो है वो फीमेल हैं। तो इस शिविर में हमने जो है चिपनू गांव को गोद लिया और इन 7 दिनों में एक दिन हमने चिपनू गांव में जो है रास्ते का निर्माण किया और बाकी दिन जो है जालपा टेम्पल कम्प्लेक्स में जो है 2 दिन वहाँ पर और 2 दिन जो है कॉलेज परिसर में जो है हमने बोटेनिकल गार्डन सफाई की और नालियों की सफाई की और जो है थोड़ा सा बोटेनिकल गार्डन जो है उसका निर्माण किया। तो बच्चों ने जो है इसमें बहुत उत्साह के साथ मिलजुल के कार्य किया और बच्चों ने जो है इसके अलावा जो है थोड़ा सा जो है जैसे क्लीनिनेस के बारे में, सफाई के बारे में और जल स्रोतों की सफाई और क्लीनिनेस के बारे में मतलब लोगों को जागरूक किया। अनीता ठाकुर ने बताया कि इस कैंप में वॉलंटियर्स को साफ सफाई के महत्व के साथ साथ अन्य कई विषयों पर जानकारी दी गई, जैसे बैंकिंग के बारे में और स्वास्थ्य विभाग के बारे में। और हमने जो है एकेडमिक सेशन में जो है विभिन्न रिसोर्स पर्सन को जो है इनवाइट किया। तो जैसे आपका बैंकिंग वाले, तो उन्होंने नेट बैंकिंग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है हेल्थ एजुकेटर, उन्होंने जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसके बारे में बच्चों को जानकारी उपलब्ध करवाई। और एक दिन जो है
रिसोर्स पर्सन जो है डाटा सेंटर जो है आपका हाइड्रोलॉजी, वहाँ से उन्होंने हमें जो है हाइड्रोलॉजी के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो उपलब्ध करवाई। स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा नारे के साथ शुरू हुआ ये कैंप निश्चित ही युवाओं में अनुशासन का भाव जरूर पैदा करेगा और साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास करवाएगा कि किस तरह अपने देश और समाज के प्रति युवा अपनी जिम्मेदारियां तय कर सकते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद क्षेत्र के बागवान अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं और वे अपने बगीचों में सेबों के पेड़ों की देखभाल करने में जुट गए हैं। क्षेत्र में बागवानों की समस्याओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। आजकल सराज क्षेत्र में सेब के पेड़ों को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया है, जिससे कि इन लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है। विभाग अभी तक इस बीमारी के बारे में पता लगाने में नाकाम रहा है। सराज क्षेत्र में कुछ दिन पहले बर्फबारी होने से एक तरफ जहां किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सराज के बागवानों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। आजकल सराज क्षेत्र में बागवान अपने बगीचों में सेब की कटाई, छटाई और तौलियां बनाने के कार्य पर लगे हैं। इसके साथ साथ तौलियों को बनाने के बाद तुरंत ही गोबर की खाद भी दे रहे हैं। सेब के पेड़ों में लगी बीमारियों की रोकथाम के लिए दवाइयां लगाने का कार्य भी इन लोगों ने आजकल तेज कर लिया है। स्थानीय महिला अनु ने बताया कि वह अपने बगीचे में सेब के पेड़ की निगरानी एक छोटे से बच्चे की तरह करती है, तभी ये सेब के पेड़ उन्हें अच्छे फल भी देते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे शरीर के किसी अंग में यदि चोट लग जाती है तो वे उस पर दवाई लगाते हैं, ठीक उसी तरह से सेब के पेड़ के किसी हिस्से पर यदि बीमारी लग जाए तो हम तुरंत उस पर दवाई का पेस्ट लगा देते हैं। मैं इसमें पेड़ों में पेस्ट लगा रही हूँ। जैसे कि जब हमें कोई खरोच लगती है, चीरा लगता है, तो हम एंटीबायोटिक ट्यूब्स लगाते हैं। तरह तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ लगाते हैं। उसी तरह मैं भी इनको जब ये कट, इनमें जो कट लगे हुए हैं, इनमें मैं दवाइयाँ लगा रही हूँ। आपको बता दें कि सराज क्षेत्र में आजकल सेब के पेड़ों को एक अज्ञात बीमारी ने घेर रखा है, जिसके कारण कीड़े सेब के पेड़ को जड़ से ही नष्ट कर देते हैं। स्थानीय निवासी देवी सिंह चौहान ने बताया कि उनके बगीचे में सेब के पेड़ों की जड़ों को काटने वाले कीड़े लगे हैं, जिनसे उनके कई पेड़ सूख गए हैं और उनका हजारों का नुकसान हो गया है। देवी सिंह ने बताया कि उन्होंने इस बीमारी की रोकथाम हेतु हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को भी कई बार अपने बगीचे में लाया, मगर इस बीमारी का समाधान करने में विभाग की टीम विफल रही। जड़ों नहीं, पेड़ के तने को जब काटा गया तो तने के बीच से जो है 4-4 इंच के मोटे मोटे जो गाढ़े बोलते हैं हम उनको, कीड़े जो पाए गए इसमें जी। परंतु विभाग तो इसके लिए भी कुछ कर पाने में असमर्थ है। जो बताया उन्होंने, जैसे बेबिस्टिन डाइथेनम 45 का घोल डालो, वैसे घोल तो हमने कई बार डाल दिए तो परंतु इससे कंट्रोल नहीं आ रहा है। और बगीचे का लगभग मेरे यहाँ 15-20 पेड़ जो है सूख गए, जो जिनका जो है 25-30 हजार रुपये सालाना इनकम आनी थी जी। और ये इनकम भी जो है इनकी वजह से जो है जीरो। सराज घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी ही है और उनकी जीविका इससे चलती है। अगर उनकी सेब की फसल यूं ही बर्बाद हो जाती है तो उनके लिए आने वाला समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है। विभाग को चाहिए कि वे तुरंत सराज क्षेत्र में फैली इस बीमारी का पता लगाकर उस पर समय रहते काबू पाकर किसानों और बागवानों को होने वाले नुकसान से बचा लें। के न्यूज़ के लिए थुनाग से लीलाधर की रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर से वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मंडी और हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. शॉप नंबर 15, इंदिरा मार्केट, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले,
देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। मंडी के पड्डल मैदान में डीसी ऑफिस और लेक्चरर 11 के बीच एक क्रिकेट मैच खेला गया जिसमें डीसी 11 की टीम 36 रनों से जीत गई। ये लोग जिन्हें आप क्रिकेट खेलता हुआ देख रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स या कॉलेज की टीम के खिलाड़ी नहीं हैं। क्रिकेट खेलते ये लोग प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और नई पीढ़ी को शिक्षित करने वाले लोग हैं। ये मौका था डीसी ऑफिस और लेक्चरर 11 के बीच खेले गए क्रिकेट मुकाबले का। बहरहाल बात अगर मुकाबले की करें तो डीसी ऑफिस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 139 रन बना डाले। डीसी ऑफिस की तरफ से सर्वाधिक 72 रन पंकज ने बनाए। 139 रनों का पीछा करते हुए लेक्चरर 11 की टीम 103 रनों पर ही सिमट गई और इस प्रकार 36 रनों से डीसी ऑफिस की टीम ने अपनी जीत दर्ज करवा ली। ऐसे मुकाबलों के महत्व के बारे में के न्यूज़ को जानकारी दी राजेश शर्मा ने, जो डीसी ऑफिस कल्चर एंड स्पोर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमारा मेन इस प्रकार के मैच करवाना हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों में एक टीम भावना और चुस्ती स्फूर्ति पैदा करना है। हमारा मानना है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन वास करता है और इस प्रकार के आयोजनों से एक नई ऊर्जा मिलती है, जिस कारण हम लोग जो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो आम जनता का कार्य तत्परता से करें और सरकार और जनता के बीच जो डीसी ऑफिस एक कड़ी का काम करते हैं उसमें हम सफल हों। इस दृष्टि से इस प्रकार के आयोजन डीसी ऑफिस कल्चर एंड स्पोर्ट्स क्लब करता रहता है और आगे भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। मैं आज अपनी डीसी 11 की जो टीम हमारी विजयी रही है उसको बधाई देता हूं और दूसरे हमारे कॉलेज के जो साथी वो हारे उनको भी बधाई देता हूं कि क्योंकि इस उम्र में भी इन्होंने एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो परिचय दिया है, क्योंकि सारे लोग कुछ वेटरन ग्रुप के हैं, 40-50 साल की उम्र में लोग एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह खेलते हैं। मैं सब आज के जो पार्टिसिपेंट उसको इस आयोजन में पार्टिसिपेट करने के लिए बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर क्रिकेट प्रेमी और मंडी एडीएम पंकज रॉय भी पहुंचे। एडीएम पंकज रॉय ने जबरदस्त डिफेंसिव शॉट का मुजाहरा भी पेश किया, पर अफसोस अगली ही गेंद पर एडीएम शॉट लगाने के चक्कर में आगे बढ़ गए और कीपर की होशियारी से स्टंप आउट हो गए। बहरहाल सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और लेक्चरर्स के बीच खेली गई ये टूर्नामेंट बेशक इन मुलाजिमों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और ऐसे आयोजन किसी भी संस्था या व्यक्ति के जीवन को रोमांचक बनाने के लिए काफ़ी हैं। साथ ही उम्र के इस पड़ाव में भी इन खिलाड़ियों का हौसला काबिल तारीफ है। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।